पसीने और यूवी रेज की वजह से त्वचा पर कई तरह के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। यदि आप त्वचा की देखभाल सही तरीके से ना करें तो ऐसे में स्किन पर मुहासे, झुर्रियां, पिंपल्स व दाग धब्बों की समस्या होने लगती है। इन समस्याओं से चेहरे की खूबसूरती पर असर पड़ता है। वैसे तो बाजार में स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक नहीं होता है। साथ ही इससे त्वचा पर अन्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्किन के एक्सपर्ट्स घरेलू उपायों को अपनाने की सलाह देते हैं। स्किन के एक्सपर्ट्स के अनुसार जायफल और एलोवेरा के उपयोग से आप चेहरे की झुर्रियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। आगे आपको जायफल और एलोवेरा के फायदे और इसे कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में बताते हैं। चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए आप जायफल और एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल धूप के कारण त्वचा रूखी होने लगती है। ऐसे में आप स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने के लिए इस पैक का उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ ही फाइन लाइंस और झुर्रियों को दूर करने में सहायक होता है। जायफल और एलोवेरा के पैक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इससे आपकी स्किन को फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे चेहरे पर दिखने वाले बुढ़ापे के लक्षण तेजी से दूर होने लगते हैं। डेड सेल्स आपकी त्वचा के पोर्स को बंद करने का काम करते हैं। इससे स्किन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और बैक्टीरिया होने के कारण मुहासे की समस्या हो सकती है। इस दौरान चेहरे पर झुर्रियां हो सकती हैं। जायफल और एलोवेरा के इस्तेमाल से आप डेड सेल्स को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके उपयोग के लिए आप एक जायफल को पीस लें। इस पाउडर को एक बाउल में डाल लें। इसके बाद इसमें करीब 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा का मिलाएं। ऊपर से आप करीब आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच गुलाब जल मिलाएं। सभी को अच्छे से मिक्स करें। आपका पैक तैयार हो जाएगा। चेहरे को नॉर्मल पानी से साफ करें। इसके बाद पैक को चेहरे पर लगाएं। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। उसके बाद गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। पीठ में पथरी होना अपने आप में एक गंभीर बीमारी है। पीठ में पथरी होने पर कई तरह के लक्षण दिखने लगते हैं। पीठ में पथरी होने पर पेट के ऊपरी या मिडिल हिस्से में दर्द और ऐंठन हो सकती है। तीव्र और असहनीय दर्द हो सकता है। इसके अलावा बुखार, त्वचा का पीला पड़ना, आंखें सफ़ेद हो जाना, मल का रंग बदलना और उल्टी व मितली महसूस करने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीठ में पथरी होने पर आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पीठ में पथरी होने पर कई लोग अपनी नींबू के रस को इनटेक बढ़ा देते हैं। उनका मानना है कि पीठ में पथरी होने पर नींबू का रस फायदेमंद होता है। अभी सवाल उठता है कि यह सच में इतना फायदेमंद होता है? चलिए हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। पित्ताशय की पथरी आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन जैसे कंपोनेंट से बनती है।
बिलीरुबिन एक तरह का फ्लूइड है जो कि लीवर से स्रावित होता है। इसमें मुख्य रूप से नमक, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी शामिल होता है। वैसे आपको बता दें कि पीत में पथरी बनने के पीछे कई अन्य फैक्टर भी शामिल होते हैं। इसमें जेनेटिक्स, डाइट और लाइफस्टाइल भी शामिल होता है। पीत में पथरी को नष्ट करने के लिए कई नेचुरल रेमेडीज भी होते हैं और होम रेमेडीज की मदद से भी पीत की पथरी को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा समय समय पर नेचुरल रेमेडीज जैसे जैतून के तेल और फलों के जूस की मदद से पीत में क्लिनजिंग की सलाह भी दी जाती है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि नींबू के रस के सेवन से पीत में जो पथरी होता है उसे तोड़ा जा सकता है या फिर इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। दरअसल विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल को बाइस एसिड में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह यह पीत में पथरी को बनने या बढ़ने से रोक देता है। हालांकि इस तथ्य को साबित करने के लिए हमारे पास कोई पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की माने तो नियमित विटामिन सी के सेवन से पीत की पथरी पर प्रभाव जरूर पड़ता है। पीत में पथरी होने पर ज्यादातर लोगों को कोई गंभीर लक्षण दिखाई तो नहीं देते हैं। पीत में पथरी का पता लगाने के लिए मरीजों को एक्सरे या एब्डोमिनल सर्जरी करवानी पड़ती है। हालांकि शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द की शिकायत हो सकती है और यह दर्द घंटों बना रह सकता है, जैसे अचानक पेट के दाहिने हिस्से में बहुत तेज दर्द उठना, पीठ और कंधे के बीच में दर्द उठना, दाहिने कंधे में बहुत तेज दर्द उठना। जैसे ही आपको पता चले कि आपके पीत में पथरी है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाएं, उनसे संपर्क करें और इस शिकायत को बताएं। उन्हें अपनी स्थिति के बारे में अच्छे से जानकारी दें। वे आपको कुछ टेस्ट की सलाह ज़रूर देंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड करवाना, सीटी स्कैन करवाना, ERCP करवाना, गॉल ब्लैडर, रेडियो न्यूक्लियोलाइड स्कैन और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा फॉलो के तौर पर लीवर फंक्शन टेस्ट और कंप्लीट ब्लड काउंट जैसे कुछ टेस्ट भी करने की सलाह दे सकते हैं। पीत में पथरी होने पर अपनी डाइट में कैसे बदलाव करने होते हैं, इसके लिए आप किसी डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें, उसी हिसाब से अपने डाइट में बदलाव भी करें।